नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धार्मिक दर्शन टॉक पे, जहां हम बात करेंगे ननद और भाभी का रिश्ता हमेशा से जटिल और दिलचस्प माना गया है। खासकर जब बात भगवान शिव की बहन और माता पार्वती की हो। क्या आप जानते हैं कि इनके बीच भी क्यों नहीं बन पाई एक मधुर समझ? इस कहानी में छुपा है एक अद्भुत रहस्य जो धर्म, परंपरा और मानवीय संबंधों की गहराई को उजागर करता है। तो जुड़िए हमारे साथ धार्मिक दर्शन टॉक में, जहां हम आपको बताएंगे इस रोचक कथा का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व। भगवान शिव तथा उनके परिवार से भला कौन परिचित नहीं है। बहुत कम लोग जानते हैं कि शिव जी की एक बहन भी थी। जाने क्या है उनके जन्म की कहानी और कैसे थे देवी पार्वती जी के उनके साथ संबंध। शास्त्रों के मुताबिक इनके संबंध में धर्म ग्रंथों में ज्यादा नहीं बताया गया है। अब ये सवाल उठता है कि जब शिव का जन्म ही नहीं हुआ है, यानी वे अजन्मे हैं, तब उनकी बहन कहाँ से आई। पौराणिक कथा के मुताबिक जब शंकर भगवान से विवाह के बाद माता पार्वती कैलाश पर्वत पे आई थी, तब उन्हें कैलाश पर्वत पर अत्यंत अकेलापन महसूस हुआ। एक दिन उनके मन में ख्याल आया कि काश शिव जी की कोई बहन होती तो वह उनके साथ बातें करती। पार्वती जी के मन में ये बात अनेकों बार उठी, किंतु उन्होंने शंकर जी को कुछ नहीं बताया। हालांकि माता पार्वती को परेशान देखकर एक बार भोलेनाथ ने पूछा कि भी था कि कैलाश में कोई समस्या है तो मुझे बताओ देवी। लेकिन भगवान भोलेनाथ तो अंतर्यामी ठहरे। उन्होंने पार्वती जी के मन की बात को जान लिए। माता पार्वती समझ गई कि शिव शंकर उनके दिल की बात जान लिए हैं। वह बोली, अगर आप मेरे मन की बात जान ही गए हैं तो आप मेरी इच्छा क्यों नहीं पूर्ण करते। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें ननद तो ला कर दे दूंगा, लेकिन क्या आप उनके साथ रिश्ता निभा पाएंगी। इसके बाद शंकर जी ने अपनी माया से एक देवी को उत्पन्न किया। हालांकि उनका रूप बड़ा ही विचित्र था। वह बहुत मोटी थी, उनके पैरों में काफी दरारें थी। शिव जी ने उनका नाम अवसारी देवी रखा। माता पार्वती अपनी ननद को देखकर काफी खुश हुई। इस तरह माता पार्वती को ननद मिल गई। माता पार्वती ने अवसारी देवी को स्नान कराया और फिर भोजन पर आमंत्रित किया। लेकिन अवसारी देवी ने जब खाना शुरू किया तो माता पार्वती के सारे भंडार खाली हो गए। महादेव और अन्य कैलाशवासियों के लिए कुछ भी शेष न रहा। ननद के ऐसे व्यवहार से माता पार्वती को काफी बुरा लगा, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। इसके बाद माता पार्वती ने अवसारी देवी को पहनने के लिए नए कपड़े भेंट किए, मगर वह इतनी मोटी थी कि उन्हें वस्त्र छोटे पड़ गए। इसके बाद माता पार्वती दूसरे वस्त्र लेने गई तो अवसारी देवी ने अपने भाभी के साथ मजाक करना शुरू कर दिया। ननद अवसारी देवी ने हंसी ठिठोली करते हुए अपने भाभी को अपने पैरों की दरारों में छुपा लिया। पार्वती जी के लिए दरारों में सांस लेना भी मुश्किल हो गया। उसी समय उधर से शंकर जी माता पार्वती को खोजते हुए आए और अवसारी देवी से बोले, आपको मालूम है माता पार्वती कहाँ है। अवसारी देवी ने शरारत भरे लहजों में कहा, मुझे क्या मालूम कहाँ है भाभी। तभी शिव जी समझ गए कि अवसारी देवी कोई शरारत कर रही है। उन्होंने कहा, सत्य बोलो, मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो। अवसारी देवी जोर जोर से हंसने लगी और जोर से अपने पैरों को जमीन पर पटक दिया। तभी पैरों की दरार में दबी माता पार्वती झटके से बाहर आ गई। ननद के इस व्यवहार से माता पार्वती का मन ज्यादा दुखी हुआ। वह गुस्से में भोलेनाथ से बोली, आपकी विशेष कृपा होगी
अगर आप अपनी बहन को ससुराल भेज देंगे। मुझसे गलती हो गई जो मैंने ननद की इच्छा की। भोलेनाथ समझ गए कि ननद भाभी में बहुत पटने वाली नहीं है। इसके बाद उन्होंने और सारी देवी को कैलाश से विदा कर दिया। प्राचीन काल से ही ये आरंभ हुआ है ननद और भाभी के बीच नोक झोंक का सिलसिला, जो आज तक चला जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल धार्मिक दर्शन टॉक को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने विचार और सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। अगली बार हम आपके सुझावों के अनुसार एक नई और रोचक कथा लेकर आएंगे। तब तक के लिए धर्म, दर्शन और आध्यात्म की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। ओम नमः शिवाय।